जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग सही होंगे। आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल सामान्य ज्ञान सोलर सिस्टम जी का, मतलब सौर मंडल से जितना पॉसिबिलिटी बनता है क्वेश्चन बनने का, हम उस सभी क्वेश्चन को आज देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? तो सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में आपको पता है कि सौर मंडल में सूर्य जो है वो सबका क्या है? मुखिया। ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई परिवार है 10 व्यक्ति का, तो उसमें मेन जो मुखिया होगा ना, वो कोई एक ही होगा। उसी प्रकार सौर मंडल के बीच भी एक मुखिया होता है जिसका नाम क्या है? सूरज, मतलब सूर्य। और उसके जो मतलब परिवार है उसमें आता है, जैसे ग्रह आता है, उपग्रह आता है, धूमकेतु आता है, क्षुद्र ग्रह आता है, उसके बाद कल कुछ सब चीज़ आता है इसी के अंतर्गत, मतलब किसके? तो सौर परिवार के अंतर्गत। अगर आपसे पूछे कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूरज। देखिए, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यदि आप इस चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल सामान्य ज्ञान सोलर सिस्टम जी के कुछ जितना भी पॉसिबिलिटी बनता है बनने का हम कोशिश करेंगे बनने का। देखिए, डायग्राम से ही लग रहा है कि सबसे अगर बड़ा ग्रह का बात करें तो वो कौन है? बृहस्पति। और इससे छोटा तो वो हो गया शनि। और सबसे छोटा कौन है? तो याद रखिएगा बुध। देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट यहाँ से होगा। पहला है सौर मंडल में कितना ग्रह है? तो याद रखिएगा सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। दूसरा है सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे। अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह या उपग्रह चक्कर लगा रहा है वो किस बंधन के द्वारा बंधे हुए, मतलब किस बल के द्वारा, तो याद रखिएगा वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, तीसरा बोल रहा है सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर। बोला सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। ठीक है, मतलब सौर परिवार के जो केंद्र का है, मतलब केंद्र बिंदु जो है जिसको हम बोले थे अभी मुखिया, वो कौन है? तो सूर्य है जो केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश क्या करता है? प्रदान करता है। बोल रहा है पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर। ठीक है, देखिए बोल रहा है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, समथिंग में 8.5 मिनट मान लेते हैं हम लोग। देखिए, छठा है सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा प्रकाश मंडल सतह। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ा तो पृथ्वी क्या हो गया? इसका प्रकाश मंडल हो गया। जैसे बोल रहा है सूर्य की सतह का तापमान कितना? याद रखिएगा सूर्य की सतह का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किसी भी वनडे एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब सूरज मान लीजिए और पृथ्वी है, ठीक है, एक जगह सूरज है और वहीं पे पृथ्वी है सपोज, तो कोई वस्तु को सबसे पहले सूरज खींचेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल जो है वो सूरज का पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। अब सोचिए, दिमाग लगाइए। 8वां देखिए परिमंडल, यानी कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है, इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। किसको? तो कोरोना को, याद रखिएगा परिमंडल को। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन। सूरज क्या बोल रहा है? सूरज की पूरी जानकारी। ठीक है, देखिए सूरज के बारे में, सूर्य एक है क्या? तो तारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य की आयु कितनी? तो याद रखिएगा लगभग 5 बिलियन वर्ष जो है ना सूर्य का आयु है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो याद रखिएगा सूर्य में 71% हीलियम, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% रासायनिक मिश्रण होता है, जो मिलकर क्या बनाता है? तो सूर्य का निर्माण करता है। देखिए नेक्स्ट सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को क्या बोला जाता है? संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर पूछे तो 14.70 करोड़ है। ठीक है, करोड़ किलोमीटर। अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, और अगर आपसे अधिकतम दूरी पूछे तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछे सूर्य का व्यास तो याद रखिएगा 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। ये बोल रहा है समथिंग में 8.5 मिनट मान लिया जाता है। बोल रहा है सूर्य में हल्के धब्बे को सौर्य कलन कहते हैं। याद रखिएगा सूर्य में हल्का हल्का धब्बा जो उसको क्या बोलेंगे? सौर्य कलन, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्या करता है? तो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के वेतार संचार में क्या होती है? खराबी आ जाती है। देखिए नेक्स्ट है चंद्रमा, मून की पूरी जानकारी। देखिए यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 बराबर है। मान लीजिए
मान लीजिए कि अगर पृथ्वी का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बोल रहा है 1/4, 20 में 1/4 से गुना कर दीजिए फिर आ जाएगा। देखिए इसकी उच्चतम पर्वत चोटी जो है ना उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा लिवनिटस। इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम है, किसकी उच्चतम चोटी का नाम है, पर्वत चोटी का नाम, तो चंद्रमा की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो लिवनिटस। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 35,000 फुट है। ठीक है, जिसको बोलेंगे 10,668 मीटर। बोले चंद्रमा का व्यास कितना है, तो याद रखिएगा 3476, तथा त्रिज्या कितना है पूछे तो 1738 किलोमीटर। याद रखिएगा व्यास अगर पूछे चंद्रमा का तो 3476, और अगर आपसे त्रिज्या पूछे तो 1738 किलोमीटर। अगर आपको वृत्त का फॉर्मूला याद है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अगर आपको याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ये निकाल के ज़रूर बताइएगा कि चंद्रमा का अगर व्यास इतना है तो क्षेत्रफल टोटल कितना होगा। ठीक है, त्रिज्या की मदद से आप निकाल सकते हैं, देखिए ट्राई करके, और ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि इसका क्षेत्रफल टोटल कितना होगा। देखिए नेक्स्ट है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। समझ गए, जीवाश्म ग्रह अगर पूछे किसको कहा जाता है तो क्या बोलिएगा, चंद्रमा को। देखिए बोल रहा है चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी। याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 15 सेकेंड में करता है। याद रखिएगा। बोल रहा है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। कारण अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, याद रखिएगा क्योंकि लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड अपना जो चक्कर है पूरी परिक्रमा पूरा करता है तथा इतने समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। देखिए नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी अगर पूछे तो 48,465 किलोमीटर। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी का औसत दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। तो इसको प्रिंट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, कितना होगा 3,84,400 किलोमीटर। याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। ठीक है। देखिए 10वां, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। याद रखिएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो वो होगा चंद्र ग्रहण। ठीक है। देखिए बोल रहा है, चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, किससे, तो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से। कौन, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन और रिन गए थे जिन्होंने अपनी पहली बार अंतरिक्ष की सतह पर कदम रखा था। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा की सतह पहले व्यक्ति जो कदम रखे तो वो कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। देखिए 12 नंबर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर है। कौन सा स्थान, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। देखिए नेक्स्ट है, चंद्रमा उतना ही पुराना है जितने पृथ्वी लगभग 400 वर्ष पुराना है। बोला चंद्रमा उतना ही पुराना है कितने, जितने पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्ष। देखिए चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कहाँ से, तो ग्रह की पूरी जानकारी देखेंगे, जैसे कि बुध ग्रह, उसके बाद देखेंगे हम लोग बुध को देखेंगे, उसके बाद जो भी 8 ग्रह है ना उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा ग्रह है। तो ग्रह है बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, हम फिर दूसरा पार्ट लेके ज़रूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।